कभी सोचा है कि हमारे इर्द गिर्द ये जो हरे भरे खामोश खड़े पौधे हैं, ये दरअसल एक बहुत ही अहम और हैरत अंगेज काम कर रहे हैं। आइए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं कि पौधे सांस आखिर लेते कैसे हैं। ये सवाल काफी दिलचस्प है ना। हम इंसान तो फेफड़ों से सांस लेते हैं, लेकिन पौधों का क्या, वो ये काम कैसे करते हैं? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर पौधों का सांस लेने का निजाम हमसे इतना अलग क्यों है। देखें, इंसानों के पास तो फेफड़े हैं जो एक पंप की तरह हवा को अंदर खींचते हैं और बाहर निकालते हैं, लेकिन पौधों के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर ये गैसों का तबादला आखिर होता कैसे है? इसका जवाब पौधे के पत्तों में छुपा हुआ है। ज्यादातर अमल यही होता है, ऐसे छोटे छोटे दरवाजों के जरिए जो हमें आम आंख से नजर भी नहीं आते। तो ये जो छोटे छोटे सुराख है ना, इन्हें कहते हैं स्टोमेटा। ये पौधे के पत्तों की सतह पर हजारों की तादाद में मौजूद होते हैं और गैसों के आने जाने को कंट्रोल करते हैं। एक तरह से आप इन्हें पौधों के फेफड़े भी कह सकते हैं। हर स्टोमेटा के इर्द गिर्द दो खास खलिए होते हैं जिन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं। ये बिल्कुल गेट कीपर्स की तरह काम करते हैं। इनका काम ये फैसला करना है कि कब स्टोमेटा को खोलना है ताकि गैस अंदर आ सके और कब बंद करना है ताकि पौधे का कीमती पानी जाया ना हो। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये गार्ड सेल्स दिन और रात में अपना काम करने का तरीका बिल्कुल बदल देते हैं। दिन के वक्त जब सूरज की रोशनी होती है तो पौधे अपनी खुराक बनाते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, तो स्टोमेटा खुल जाते हैं और बदले में ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। लेकिन रात को जब फोटोसिंथेसिस रुक जाता है तो पौधे बिल्कुल हमारी तरह सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठहरिए, कहानी सिर्फ पत्तों पर खत्म नहीं होती। गैसों का तबादला पौधे के दूसरे हिस्सों में भी हो रहा होता है। जो लकड़ी वाले तने होते हैं उन पर भी छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें लेंटिसेल्स कहते हैं। ये तने के अंदरूनी हिस्सों तक हवा पहुंचाते हैं। इसी तरह जड़ें भी पीछे नहीं रहती, वो मिट्टी के अंदर मौजूद हवा से बराह रास्त ऑक्सीजन जज्ब करती हैं। तो अब जब हमने पत्ते, तने और जड़ें सबको देख लिया है, अब वक्त है उस एक सादा से लेकिन बहुत ही जबरदस्त जवाब का जो इस पूरे निजाम को चलाता है। तो एक बार फिर याद कर लें, पौधों के फेफड़े नहीं होते, उनके पास हमारे जैसा कोई मरकजी सांस लेने का निजाम मौजूद नहीं है, और ना ही उनके पास कोई ऐसा एक एक्टिव पंपिंग सिस्टम है जो हवा को जबरदस्ती अंदर खींचे और बाहर फेंके। सब कुछ खुद ब खुद होता है। तो सवाल ये है कि अगर कोई पंप नहीं, कोई फेफड़े नहीं, तो फिर वो कौन सी ताकत है जो इस पूरे तबादले को मुमकिन बना रही है? उसका जवाब है डिफ्यूजन। ये एक बहुत ही सादा सा कुदरती अमल है। मतलब गैसें जहां ज्यादा होती हैं वहां से खुद ब खुद उस जगह चली जाती हैं जहां वो कम होती हैं। जैसे दिन में पत्ते के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है तो वो हवा से अंदर आ जाती है, और रात में ऑक्सीजन कम होती है तो वो अंदर आ जाती है। और सबसे हैरान अंगेज बात, इस पूरे काम में पौधे की कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। ये कुदरत का एक बिल्कुल खामोश, खुदकार और बेहद कारआमद निजाम है। तो बात तो सीधी सी है, पौधे भी सांस लेते हैं। लेकिन अब हम जानते हैं कि इस एक जुमले के पीछे कितना गहरा और खूबसूरत निजाम छुपा हुआ है। तो आज की इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? 3 अहम बातें हैं। पहली, पौधे सिर्फ पत्तों से नहीं बल्कि स्टोमेटा, लेंटिसल्स और जड़ों से भी सांस लेते हैं। दूसरी, दिन और रात में गैसों के तबादले का ये अमल बिल्कुल उलट जाता है। और तीसरी, ये सारा निजाम डिफ्यूजन के एक सादा से उसूल पर चलता है। ये जो पौधों और जानदारों के बीच सांसों का खामोश तबादला है, ये कैसे हमारे सैयारे की हवा को बनाता है और जिंदगी को मुमकिन बनाता है। ये एक ऐसा ताल है जिस पर हम सब की जिंदगी का दारोमदार है।